काल 2 गोलंदाजांनी फायफर कंप्लीट केले. आर्जोली संघाकडून सैफनं 5 गडी बाद केले होते. अप्रतिम गोलंदाजी केली होती. मात्र त्या सामन्यामध्ये आर्जोली स्पोर्ट्स संघाचा पराभव झाला आणि त्यानंतर लगेच दुसऱ्या सामन्यामध्ये आपण आणखी एका गोलंदाजाला 5 गडी बाद करताना पाहिलं. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाकडून डावखुरा गोलंदाज रितेश धुमाळनं ती कमाल केली होती. 2 षटकांमध्ये 3 धावा देत 5 गडी तब्बल बाद केले होते कुडूस संघाविरुद्ध. आणि या स्पर्धेतील बेस्ट बॉलिंग फिगर ते आपल्याला पाहायला मिळालं. काल गोरसई बी संघ देखील ॲक्शनमध्ये होता. त्यांनी देखील चांगली कामगिरी केली. पहिल्या मॅचमध्ये भावेश पवार सामनावीर ठरला आणि दुसऱ्या मॅचमध्ये देखील गोरसई बी संघानं अप्रतिम कामगिरीच्या जोरावर सामना जिंकला. तर 2 सामने गोरसई बी संघानं जिंकलेले आहेत. AA गोरसई बी. खरं तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर काही संघ आहेत ज्यांची भरपूर चर्चा असते. तर ज्या संघांची चर्चा संपूर्ण महाराष्ट्रभर असते त्यामध्ये वडवली बी संघाचा देखील समावेश आहे. पंच रमीज रईस आणि पंच शानू कुरेशी या सामन्याचे 2 ऑनफिल्ड पंच आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळत आहेत. सलामीची जोडी डावखुरा फलंदाज राहुलकडे स्ट्राईक आहे आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला आहे समीर. पहिलं षटक घेऊन नेहमीप्रमाणे कमलेश. सामन्याचा पहिला बॉल लेफ्टी टू लेफ्टी. फ्रंट फुटला कमिट होऊन नंतर बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर हुक करण्याचा प्रयत्न होता ऑन साईडला. ओव्हर थ्रो. खरं तर विकेटकीपरच्या हातात बॉल होता. त्याने थ्रो केला आणि त्याचा फायदा इथे मिळतोय यवई संघाला. बॉल चांगला होता. फलंदाजाला बीट करण्यात आलं होतं परंतु बाईटच्या स्वरूपात ही ओव्हर थ्रोच्या रूपात पहिली धाव पहिल्याच बॉलवर. कमलेश एक असा गोलंदाज आहे ज्याच्याकडे विविध प्रकारचे चेंडू आहेत आणि फार चांगला वेग देखील आहे. लेफ्ट आर्म गोलंदाज. चेंडू दोन्ही बाजूने स्विंग करण्याची कट करण्याची कला त्याला अवगत आहे. एक सक्सेसफुल असा गोलंदाज आहे कमलेश आणि चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे. फक्त तो एक गोलंदाज म्हणून खेळत नाही आहे तर अष्टपैलू खेळाडूची भूमिका त्याने नेहमीच पार पाडलेली आहे वडवली बी साठी. पुढचा बॉल. यावेळेस थोडासा मिसटाईम स्ट्रोक. फिल्डर थोडासा दूर राहिला आहे आणि भरपूर अडथळे तिथे जणू काय आले फिल्डरला. स्वतःचा बॅलन्स त्याने गमावला होता. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग कडून फिल्डर चेंडूवर येत होता. एक धाव घेण्याची संधी होती फलंदाज समीरकडे. समीरनं स्वतःचा अकाउंट ओपन केलंय. संघाची धावसंख्या बिनबाद 2. चौथ्या दिवसातील हा दुसरा सामना बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये. राईटी लेफ्टीचं कॉम्बिनेशन टॉप ऑफ द ऑर्डर यवई टीमकडून पाहायला मिळत आहे. ज्यावेळेस बॅकफुटला जाऊन समोर बॉल हॅमट केला हवेतून. चांगला फटका आहे कारण लॉंग ऑनचा जो खेळाडू आहे तो थोडा दूर होता चेंडूपासून. ओहो, इथे चलाखी दाखवली होती कमलेशनं. चेंडू त्याच्याकडे आल्यानंतर लगेच त्याने विकेटकीपरकडे सुपूर्द केला होता परंतु 2 धावा कंप्लीट केल्या गेलेल्या आहेत. समोरच्या बाजूनं फटकं खेळणं थोडंसं सुरक्षित देखील मानलं जातं विशेषतः गोलंदाजाच्या डोक्यावरून. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मझर खान माझ्या समवेत जोडले गेलेले आहेत. मझर, एक चांगली मॅच येते क्रिकेट रसिकांना जरूर पाहायला मिळेल अशी दाट शक्यता निर्माण होत आहे कारण चांगला फॉर्म दोन्ही संघांनी दाखवला या हंगामामध्ये. यावेळेस पुल करायचा होता. अचूक टायमिंग साधता येत नाहीये. वेग चांगला आहे. बाउन्स देखील थोडाफार मिळतोय गोलंदाज कमलेशला. जी बिल्कुल, एक ये बड़ा मैच है जहाँ पर यवई स्पोर्ट्स और वडोली बी के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ. पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं और इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है कमलेश पाटिल द्वारा. अगदी परवा दिवशी भोईरपाडा येथे ग्रामीणची एक स्पर्धा संपन्न झाली, भोईरगाव चषक, आणि त्या स्पर्धेचा विजेता संघ ठरलेला आहे आई गावदेवी यवई. फार मोठा बदल मागच्या 2 ते 3 सत्रांमध्ये यवई संघामध्ये पाहायला मिळालेला आहे. सुरुवातीला बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये मी पाहिलं होतं की पहिल्याच फेरीमध्ये यवई संघ गारद व्हायचा परंतु काही जे नवीन खेळाडू आलेले आहेत विशेषतः मनोज घाटाळ असेल, राहुल असेल, समीर सारखे जे खेळाडू आलेले आहेत त्यांच्या येण्यानंतर या संघामध्ये फार चांगला बदल झालेला आहे आणि आता या संघाला पराभूत करणं कुठल्याही संघासाठी तेवढं सोपं काम नाही आहे. 6 धावा धावफलकावर पहिलं षटक प्रगतीपथावर. जास्तीत जास्त क्रिकेट ओमसाई आमने लोणार क्रिकेट असोसिएशनच्या अंतर्गत खरं तर यवई संघानं खेळलेलं आहे. पण आता
असोसिएशनच्या बाहेर जाऊन देखील हा संघ खेळताना दिसतोय. सुरेख फटका आहे यावेळेस चेंडूच्या लाईनच्या आतमध्ये येऊन हुक केलाय बॉल. अगदी सुरक्षित फटका. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर बॉल निघून जातोय. सामन्यातील पहिला चौकार. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर इस गेंद को खेला है बल्लेबाज राहुल ने और इस मैच का पहला चौका आता हुआ राहुल के बल्ले से। ओवर की समाप्ति और रन बने हैं अब तक 10 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 10 और 2 रनों का जो पेनल्टी दिया गया है वॉलेली बी को लेट रिपोर्ट करने के लिए, तो 2 रनों का पेनल्टी अब ऐड किया गया और टोटल स्कोर अब है 12। एक एक धाव ही फार महत्त्वाची असते. काही सामने अगदी शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगताना आपण पाहिलेत. विशेषतः मोरबी आणि काल्हेर संघाचा तो सामना कोण विसरेल मजर. एक चेंडू एक धाव असं समीकरण होतं काल्हेर संघासमोर आणि शरद जो एक जबरदस्त फलंदाज होता ज्यानं खऱ्या अर्थानं तो सामना जिंकून दिला काल्हेर संघाला. मात्र शेवटच्या बॉलवर त्याची देखील भंबेरी उडाली होती. चेंडू त्याने गोलंदाजाच्या हातात तटवला होता. फॉलो थ्रू मध्ये मिसफील्ड झाली. त्यानंतर तरी देखील संधी होती धावचीतची, परंतु जो गोलंदाज होता प्रताप नावडेकर मोरबी संघाचा त्याचा निशाणा चुकला आणि अखेर तो सामना आणि ही स्पर्धा गमवावी लागली मोरबी संघाला. लेकिन उस मैच में हम शरद पाटिल की बल्लेबाजी को भी नहीं भूल सकते, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी। एक अविस्मरणीय इनिंग्स शरद पाटीलनं खेळली कालेर संघासाठी. 12 बॉल्समध्ये 33 धावांची आवश्यकता असताना धुवाधार फलंदाजी करून त्याने आपल्याला संघाला विजयापर्यंत नेलं. नवीन षटकाला सुरुवात होते. हाजी समद सेटेंकडून ऋतिक पाटील गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन टेनिस बॉल क्रिकेट ऋतिक पाटील. समीरकडे स्ट्राईक आहे. बिग आउटसाइड एज समोर खेळण्याचा प्रयत्न होता. सिंगल मिळाली आहे त्या ठिकाणी फलंदाज समीरला. धावसंख्या 13 वर जाऊन पोहोचते. जी बिल्कुल, नीचे बैकलिप से खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज समीर ने, जहाँ पर बल्ले का बाहरी सिरा लगा और 1 रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ बाली ट्रॉफी 2022, जिसका आज का ये चौथा दिन और दूसरा मुकाबला। पहले मुकाबले में बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली है, पहले शेलार उसके बाद रहनाल की तरफ से। पुढचा बॉल राऊंड द विकेट. हो, यावेळेस थोडी लवकर बॅट असं वाटतं की फिरवण्यात आली होती. ऑफस्टिकच्या फार बाहेर जाऊन बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग किंवा फाईन लेगकडे चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न. अशाच प्रकारे एक फटका मागच्या बॉलमध्ये त्याने खेळला होता. चांगला हुक शॉट ज्याच्यावर चौकार प्राप्त केला होता राहुल माडानं. मात्र ऋतिकच्या विरोधात अशा प्रकारे फटके खेळणं तेवढं सोपं नसणार आहे. पहिला बॉल त्याने ओव्हर द विकेट टाकला होता कारण उजव्या हाताचा फलंदाज त्याच्या समोर होता आणि जसा राहुल डावखुरा फलंदाज समोर आलाय त्याने अँगल चेंज केलाय आणि एक चांगल्या चेंडूची फेक देखील पाहायला मिळाली. अजूनही कुठलाही गडी बाद झालेला नाही. 7 धावांवर खेळतोय राहुल. 2-3 धावांचं योगदान समीरनं दिलंय. पुल करण्याचा प्रयत्न फसलाय. हा फटका हवेत आहे परंतु फिल्डर थोडासा दूर राहिलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग कडून फिल्डरने प्रयत्न जरूर केला परंतु भरपूर दूर राहिलाय फिल्डर आणि याच दरम्यान 2 धावा घेण्याची संधी होती. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स. जी बिल्कुल, बहुत तेज़ दौड़ देखने को मिली वहाँ पर विकेटों के बीच में। हालांकि बल्लेबाज ने पुल करने की कोशिश की थी लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे थे। एक मौका आया था यहाँ पर वड़ोली के पास पहला विकेट निकालने का, लेकिन जो खिलाड़ी थे वो गेंद तक पहुँच ही नहीं पाए थे। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 15 रनों पर जा पहुँचा है। ऑन साईडला 4 फिल्डर्स, ऑफ साईडला 5. यावेळेस टायमिंग चांगलं जुळालंय. लॉंग ऑनला फिल्डर नाहीये. दुरून फिल्डर येतोय. प्रयत्न चांगला मात्र हाताला स्पर्श करून बॉल लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. हा दुसरा चौकार. जी बिल्कुल, दूसरा बाउंड्री लगाया यहाँ पर इस वक्त बल्लेबाज राहुल ने। बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। हालांकि खिलाड़ी बहुत दूर से आ रहे थे, उनके पास कोई मौका नहीं रहा था। 4 रन इस गेंद के ऊपर इस चौके की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 19 रनों पर। फिल्डर जो होता तो अगदी काऊ कॉर्नरकडे होता. लॉंग ऑनचं क्षेत्र खुलं होतं आणि थोडासा क्रॉस बॅटेड फटका ऑन द राईज. खरं तर हा फटका एक्झिक्यूट करण्यात आला होता. स्पॉट चांगला पिक केला होता त्या ठिकाणी फलंदाजानं. जे खुलं क्षेत्र होतं तेथेच चेंडू पाठवला आणि 4 धावा प्राप्त केल्या. दोन्ही चौकार राहुल माडाच्या बॅटमधून आलेत. चांगला बॉल.
हा फटका जास्तीत जास्त खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. उजवीकडे जात असताना बिहाइंड स्क्वेअर खेळण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला. इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स वर्सेस संयुक्त स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा. सिटी फॉर्मेट का ये मुकाबला रहेगा. दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको आना है. यावेळेस अगदी स्लॉटमध्ये बॉल लॉफ्टेड फटका. फिल्डरचा प्रयत्न चांगला आहे. एका हाताने झेल टिपायचा होता. खरं तर संधी देखील तेवढी जास्त नव्हती झेल घेण्याची, परंतु चांगला एफर्ट. कॅच ड्रॉप झाली आहे. 2 धावा पूर्ण. तिसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न आणि तालमेलची कमी आहे. फलंदाज धावबाद. समीरची खेळी संपुष्टात आली आहे. पहिला धक्का लागलाय आई गावदेवी यवई संघाला. डीप मिड विकेट सीमारेषा क्लिअर करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु काय जबरदस्त फिल्डिंग पाहायला मिळाली. कल्पेश डीप मध्ये होता. निश्चित रूपाने येथे असं म्हणता येईल मजर की षटकार वाचवलाय फिल्डरनं. कॅच जरूर ड्रॉप झाली, परंतु त्यानंतर पहा रिकव्हरी देखील किती चांगली आहे. लगेच चेंडू उचलला, फेकला विकेट किपरकडे आणि विकेट किपरनं देखील तेथे प्रसंगावधान राखलंय. चेंडू त्याने दिला गोलंदाजाकडे आणि फ्रेममध्ये देखील फलंदाज दिसत नाहीये. तर समीरने येथे विकेट फेकली आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये. 21 धावा धावफलकावर, 1 गडी बाद, 2 षटकांच्या अखेरीस आई गावदेवी यवई. नवीन फलंदाज मनोज खाटाळ. जी बिल्कुल. अगर स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है वो 21 रन बना है, लेकिन एक विकेट भी गिरा है. आउट होने वाले बल्लेबाज समीर रहे जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर वापस गए, लेकिन अभी भी वहाँ पर राहुल मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी करे. 2 बाउंड्री उन्होंने लगाई और उनका साथ देने के लिए अब मनोज आए हैं. भिवंडी सिटी क्रिकेट मध्ये देखील मनोजला आपण पाहिलेला आहे. मागच्या हंगामामध्ये धनेश 11 कुकसे संघाकडून तो खेळताना दिसला. या हंगामामध्ये सोनादेवी टेमघर संघाकडून खेळतोय. एक ट्रम्प कार्ड खेळाडू आहे खऱ्या अर्थानं आई गावदेवी यवई संघाचा. आणि खऱ्या अर्थानं विजयाचं जे सूत्र आहे यवई संघाचं ते बऱ्याच प्रमाणात मनोजच्या कामगिरीवर देखील अवलंबून असतं. जेव्हा जेव्हा मनोजनं चांगली कामगिरी केलेली आहे, जास्तीत जास्त आपण पाहिलेलं आहे की हा संघ सामना जिंकलेला आहे, त्यामुळेच त्याची विकेट ही फार महत्त्वाची असणार आहे. कमलेश कंटिन्यूज फ्रॉम दी VIP एंड. इनसाइड आउट, फक्त चिप केलाय. बॉल हवेत आहे. लॉंग ऑफला बॉल कॅरी होत नाहीये. जास्त शक्तीचा वापर तिथे करण्यात आला नव्हता. फक्त 1 धाव मिळते. जी बिल्कुल. ज़्यादा ताकत नहीं लगाई थी वहाँ पर बल्लेबाज ने. सिर्फ हल्के हाथों से चिप किया इस गेंद को और स्ट्राइक को रोटेट किया वहाँ बल्लेबाज मनोज ने. अपने स्ट्रोक को चेक करना चाहते थे वहाँ बल्लेबाज. ओवर नंबर 3 का अब खेल शुरू हो चुका है. गेंदबाजी में एक बार फिर से कमलेश को बुलाया गया है. पहले ओवर में कमलेश ने 10 रन खर्च किए थे. राहुल माडा सेट फलंदाज सलामीला आला होता. 9 चेंडूंचा सामना केला आहे आणि बऱ्यापैकी कामगिरी राहिली आहे. 2 चौकारांच्या मदतीनं 15 धावा त्याने आतापर्यंत जोडल्यात. यावेळेस अतिशय प्रेक्षणीय ड्राईव्ह, स्क्वेअर ऑफ द विकेट ऑफ साईडला. स्वीपर कव्हरला फिल्डर पोहोचतोय बॉलवर. चांगलं क्रिकेट. 2 धावा घेण्याची संधी होती राहुलकडे. राहुलकडे एक क्लास आहे. आपण पाहतोय की चेंडूच्या मेरिटवर खेळण्याची क्षमता आहे त्याच्याकडे, पण बऱ्याचदा आपण त्याला पाहिलेलं आहे की तो इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेळण्याचा देखील जास्त प्रयत्न करत असतो आणि त्या प्रयत्नात त्यांनी काही डॉट चेंडू देखील खेळलेले आहेत. जी बिल्कुल. जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करें, मेरिट पे जब आप अगर अच्छी बल्लेबाजी करें तो मुझे नहीं लगता कि फिर इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहिए. पावलांचा वापर फुलवर घेऊन ड्राईव्ह केला आहे. एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर आहे. फक्त 1 धाव यावेळेस मिळते. कमलेश आता खोलवर टप्प्याचे चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न करतोय डावखोऱ्या फलंदाजाच्या विरोधात. मागच्या षटकामध्ये काही बॅक ऑफ लेंथ आखो टप्प्याचे चेंडू त्याने हाताळले होते आणि त्यामध्ये एक बॉल सीमारेषेच्या बाहेर धाडण्यात आला होता फलंदाज राहुलकडून. तर ह्या षटकामध्ये थोडी वेगळी रणनीती गोलंदाजाकडून पाहायला मिळते. मोठा फटका खेळायचा होता. एलिव्हेशन नाही आहे. डीप मिड विकेटला प्रोटेक्शन आहे. ओ फेक मंद 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 पाहायला मिळते आणि त्याचा फायदा उचलला गेला आहे. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स. 2 धावा कंप्लीट. जी बिल्कुल. एक बार फिर से वहाँ पर बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली. दोनों बल्लेबाज अब ये जान रहे कि अगर बड़े स्ट्रोक नहीं लग रहे तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है. 2 रन इस गेंद के ऊपर 2 रनों की मदद से अब 27 पर जा पहुँचा है. कमलेशचा खरं तर चांगल्या प्रकारे सामना इथे केला गेलाय. सुरेख बॉल होता यावेळेस. चेंज ऑफ पेस, फसवा बॉल होता
आणि ऑलमोस्ट तिथे विकेट कॅरी केलीच होती, परंतु नशीबवान ठरलाय फलंदाज मनोज. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर कमलेश पाटिल की गति परिवर्तन कराया था, जहाँ पर बल्लेबाज को पूरी तरह से फंसा ही लिया था. कमाल की गेंद रही थी इस बार, अनपिलेबल गेंद. व्हेरी वेल डिस्काइज्ड स्लोवर वन दॅट वॉज. यावेळेस विड्थ होती, बॅट तर फिरवली बॉलवर, मात्र वाईट बॉल आहे. कुठलाही संपर्क चेंडू बॅटमध्ये पाहायला मिळाला नाही. बहुत ज़्यादा इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रख बैठे थे वहाँ पर गेंदबाज कमलेश. इस गेंद को अतिरिक्त रूप में इस बार एक रन आता हुआ. खरं तर कमलेश हा एक जबरदस्त विकेट टेकर गोलंदाज आहे, मात्र त्याला अजूनही कुठलीही विकेट मिळालेली नाही या सामन्यामध्ये. हलक्यातनं फक्त पुश केलाय. सेन्सिबल फलंदाजी. कमलेशचा स्पेल येथे समाप्त होत असताना शेवटचा बॉल होता त्याचा आणि त्याला सन्मान देऊन खेळून काढलंय. चांगलं बॅटल रंगलंय चेंडू आणि बॅटमध्ये. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर आई गावदेवी यवई संघाची धावसंख्या 1-29. 29 for 1. वेळ झालेली आहे ड्रिंक्स ब्रेकची. 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे या इनिंग्समध्ये. आजचा चौथा दिवस आहे बाली ट्रॉफी 2022चा. एक अतिशय भव्य दिव्य स्वरूपाची स्पर्धा आहे. 4 फॉर्मॅट्समध्ये ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. ग्रामीण क्रिकेट, भिवंडीचं सिटी क्रिकेट, त्याचप्रमाणे 40+ क्रिकेट भिवंडीचं आणि ओपन क्रिकेट, ऑल इंडिया ओपन. जी बिल्कुल, और आज हम 2 40+ के मुकाबले भी देखेंगे. और बाली ट्रॉफी 2022 में आज पहली बार 2 40+ के मुकाबले रहेंगे. जो इससे पहले 3 दिन रहे, ज़्यादातर हमने जो मुकाबले देखे वो सिटी और ग्रामीण के ही मुकाबले देखे, लेकिन आज पहली बार 2 40+ के मुकाबले भी रहेंगे. मजर, ज्या पद्धतीनं खेळ झालेला आहे, तुम्हाला काय वाटतं की फलंदाजांच्या मनामध्ये नेमकं काय चालू आहे? त्यांना किती स्कोरपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न त्यांचा चालू आहे? देखिए, अभी भी वहाँ पर जो बल्लेबाज राहुल है वो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है, ये एक प्लस पॉइंट है उनके पास. लेकिन 3 ओवर समाप्त हो चुकी, स्कोर हम देखें तो 29 रन बने. अब यहाँ से यही चाहेंगे यही टीम के यहाँ से कम 25 से 30 रन बने, क्योंकि सिर्फ एक ही विकेट गिरा है, वो भी रनआउट के रूप में समीर वापस गए. लेकिन अभी वहाँ पर मनोज और राहुल मौजूद है. लेकिन अगर हम वर्ली की बात करें तो वो यही चाहेंगे जिस तरह से उनके 3 ओवर रहे, आने वाले 2 ओवर भी उसी तरह से रहे, कम से कम रन दे और ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें निकाले. तुमचं म्हणणं देखील अगदी योग्य आहे, रास्त आहे. कारण समोरील संघ देखील तेवढाच बलवान आहे, ताकदवान आहे, वडवली बी. आणि त्या संघाला चांगलं चॅलेंज द्यायचं असेल तर निश्चितच येथून उर्वरित 2 षटकांमध्ये 25 ते 30 धावांपर्यंत मजल मारणं फार गरजेचं आहे. तर तो प्रयत्न येथे जरूर केला जाईल असं मला देखील वाटतंय. कारण दोन्ही चांगले स्ट्रोक प्लेयर्स सध्या खेळपट्टीवर आहेत. मनोजनं आतापर्यंत तर कुठलाही चौकार किंवा षटकार ठोकलेला नाही आहे. मात्र मनोज एक असा फलंदाज आहे जो एकदा सुरू झाला की त्याला थांबवणं फार कठीण असतं. गोलंदाजीमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे. शुभम आक्रमण करण्यासाठी सज्ज होतोय. तो चौथे ओवर की यहाँ पर शुरुआत होती है और गेंदबाजी के लिए शुभम को बुलाया गया है, जबकि पहले 3 ओवर में 2 गेंदबाजों का यूज़ किया गया था, जहाँ पर कमलेश पाटिल ने अपने 2 ओवर के कोटे में कुल मिलाकर 18 रन खर्च किए. हालांकि विकेट उनको नहीं मिला है. अब तक किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला है. जो बल्लेबाज आउट हुए समीर, वो रनआउट होकर वापस गए. तो चौथे ओवर की यहाँ पर शुरुआत होती हुई सामना करेंगे बल्लेबाज मनोज. इस बार हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेला और गजब का स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के ऊपर से फेंक दिया गेंद को 6 रनों के लिए. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त मनोज के बल्ले से आता हुआ. And this is why he can be very dangerous. He's got a lot of very good shots. That was pitched up, an over pitch delivery and smacked over the bowler's head. What a lovely shot. बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पर चौथे ओवर की रही, जहाँ पर गेंदबाजी में शुभम को बुलाया गया. शुभम का जो स्वागत किया है बल्लेबाज मनोज ने, वो सिक्सर के साथ किया है. सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 35 रनों पर. मोबाइल नंबर भेज दिए ना. हाँ हो जाएगा. फिर से वहां पर, और इस बार देखना है मिस टाइम है, गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और मनोज की पारी यहां पर समाप्त. विकेट नंबर 2 इस वक्त गिरता हुआ यवई स्पोर्ट्स का.
पिछली गेंद पर जा एक बहुत खूबसूरत सिक्सर लगाया था बल्लेबाज मनोज ने, लेकिन एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए लेकिन पकड़े गए वहाँ पर मिड विकेट पर। Excellent catch by Kalpesh in the deep. The ball was swirling in the air as a little bit breeze is going over the ground. Wasn't any easy chance. Batsman was trying to go over deep mid wicket, mistimed it completely, and great catch by Kalpesh. So Manoj is gone. He's out for 10. इसके बाद जो मुकाबला है वो सिटी फॉर्मेट का मुकाबला रहेगा, जहां पर जय भोलेनाथ वर्सेस संयुक्त स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। आज के दिन का वो तीसरा मुकाबला रहेगा, जबकि ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ। पहले दो मुकाबले आज के दिन के वो ग्रामीण फॉर्मेट के रहे, जहां पर पावर शिलार और विलास स्मृति राहनाल के बीच में वो मुकाबला रहा था, जहां पर विलास स्मृति राहनाल ने बहुत बढ़िया तरीके से जीत प्राप्त की। और ये दूसरा मुकाबला चलता, ये भी ग्रामीण फॉर्मेट का मुकाबला है, जहां पर यवी स्पोर्ट्स और वडोली बी के बीच में ये मुकाबला। पहली इनिंग का खेल हम देख रहे हैं और अब तक जो स्कोर बनाया है यवी ने वो 35 रन, 2 विकेटें गंवाने के बाद अभी अभी एक विकेट गिरा और मनोज की पारी समाप्त हुई। नए बल्लेबाज इस वक्त आए हैं संजय तरे, नॉन स्ट्राइक पर आएंगे, जबकि सामना करेंगे वहाँ बल्लेबाज राहुल। पहली गेंद वहाँ शुभम की, जहाँ पर सिक्सर लगा, उसके बाद बहुत बढ़िया वापसी की है गेंदबाज ने विकेट के साथ। इस बार देखना है वहां पर ये गेंद और नो बॉल का इशारा। 5 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। बल्लेबाज को तो बीट किया, साथ ही साथ विकेट कीपर को भी। नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर ये गेंद चली गई 4 रनों के लिए। बहुत ही खराब गेंद वहां पर रही है शुभम की। 5 रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 40 रनों पर। कुछ अलग करने की कोशिश की थी वहां पर गेंदबाज शुभम ने, लेकिन पड़ गई नो बॉल, जहां पर विकेट कीपर ने भी उनका साथ नहीं दिया। आणि अशा प्रकारचं दृश्य फार कमी तुम्हाला पाहायला मिळेल जेव्हा वडवली बी संघ मैदानामध्ये असतो. स्वेर चेंडू आणि त्याच्यावर विकेट कीपर पाठीमागे जो फिल्डर होता त्याच्याकडून देखील चूक घडलेली आहे. स्लॉपी क्रिकेट पाहायला मिळालं वडवली बी संघाकडून. 5 धावांचा बोनस मिळाला आहे येवई संघाला. इस बार स्लॉक करने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज ने। अच्छी गेंद इस बार रही वहाँ शुभम की। विकेटों के ऊपर से ये गेंद निकलती हुई, जब पिछली गेंद 9 रही थी जिसपे 4 रन आ गए थे। इस बार फिर से अच्छी वापसी की है गेंदबाज ने, लेकिन इस ओवर में रन भी थोड़े आए। अब तक कुल मिलाकर 11 रन खर्च किए गेंदबाज शुभम ने। हालांकि एक विकेट भी निकाला है उन्होंने, जब पहली गेंद पर सिक्सर, उसके बाद विकेट और फिर नो बॉल के साथ 4 रन। आणि फार मोठी विकेट त्याने प्राप्त केली आहे. नवीन फलंदाज संजय तरे जो सर्वात अनुभवी खेळाडू आहे येवई संघाचा, सध्या नॉन स्ट्रायकर साइडला आहे. इस बार पुल किया है और गेंद जाएंगी बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस बार आता हुआ राहुल के बल्ले से। गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को खेला, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। Now this is really a big problem for team Palak Enterprises. WB bowler pitched it short, an excellent shot, great pull shot. The moment ball hit the bat, it was 6. अजय सर, ऐसा लग रहा है कि यवई स्पोर्ट्स एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ रही है। जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। राहुलचं विशेष कौतुक करावं लागणार आहे. सुरुवातीपासून तो खेळपट्टीवर आहे. एक मोठी इनिंग्स खेळत आहे आपल्या टीमसाठी. 28 धावांचं योगदान आतापर्यंत त्याने दिलंय. 14 चेंडूंचा फक्त सामना केलाय, म्हणजे स्ट्राईक रेट देखील त्याचा चांगला राहिलाय. जरूर अधूनमधून त्याने काही डॉट चेंडू खेळलेले आहेत, मात्र ओव्हरऑल एक चांगली इनिंग्स येवई संघासाठी खेळत असताना राहुल माडा. धावसंख्या झाली आहे 2 बाद 40. जी बिल्कुल, यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है राहुल द्वारा, जिसमें एक सिक्सर और 2 बाउंड्री उन्होंने अब तक लगाई। कुल मिलाकर 24 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से वहां स्लॉक करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, लेग बाय के रूप में ये 1 रन आता हुआ। गेंद और बल्ले का इस बार कोई संपर्क नहीं हो पाया था, हालांकि बल्लेबाज ने स्लॉक करने की कोशिश की थी। लगातार हम देख रहे हैं इस ओवर में कि एक अच्छा शॉट और एक अच्छी गेंद देखने को मिल रही है। एक हमारी एक तुम्हारी इस वक्त देखने को मिल रही है। परंतु ओव्हरऑल हे जे षटक आहे ते फलंदाजी करणाऱ्या टीमच्या बाजूने राहिले. गोलंदाज शुभमचं फारसं नियंत्रण पाहायला मिळालेलं नाहीये. चांगल्या चेंडूंमध्ये सातत्य जे पाहिजे ते पाहायला मिळत नाहीये. जी बिल्कुल, काफ़ी रन अब तक खर्च कर चुके हैं गेंदबाज शुभम, जबकि 3 ओवर की समाप्ति पे जो रन रहे थे वो 29 रन रहे थे। अब तक 17 रन इस ओवर में आ गए हैं, 18 रन आए, सॉरी। इस बार
हालांकि फुल टॉस गेंद थी लेकिन अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर बल्लेबाज, पूरी तरह से अपने स्टंप को खुला छोड़ दिया था वहां बल्लेबाज संजय ने। वेगात बीट केलाय फलंदाजाला, उंच बॅकलिफ्ट घेऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि पहा बॅट चेंडूच्या लाईन मध्ये येण्याच्या अगोदरच बॉल निघून गेला अगदी बेस ऑफ द ऑफ स्टंप. अप्रतिम हा यॉर्कर लेंथ बॉल होता. जसं तुम्ही उल्लेख केला की फुलटॉस, येस फुलटॉस देखील फलंदाजाला तो बनवता आला असता, मात्र त्या पोझिशनमध्ये फलंदाज नव्हता. सरळ बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न झाला असता तर कदाचित लो फुलटॉस प्रकारचा बॉल त्याला मिळाला असता, परंतु अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न झाला. एका चुकीच्या फटक्याची निवड आणि संजय तरेची खेळी संपुष्टात आली आहे. 47 धावांवर हा तिसरा झटका लागलाय आई गावदेवी यवई संघाला. 4 षटकांची समाप्ती. नवीन फलंदाज आकाश हे नेट नंबर 5 आणि शेवटचं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय. डेथ ओव्हर स्पेशलिस्ट गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं तो अष्टपैलू खेळाडू पलक एंटरप्राइजेस WB संघाचा विशाल पाटील. तो लास्ट ओवर की यहाँ पर शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी के लिए विशाल को बुलाया गया है, जबकि 4 ओवर की समाप्ति भी हम स्कोर देखें तो अच्छा नज़र आता हुआ, जहाँ पर 47 रन 47 रन बने. सामना करेंगे वहाँ बल्लेबाज राहुल. पहली गेंद वहाँ पर विशाल की ऑन साइड में खींचने की कोशिश की थी उस गेंद को वहाँ पर, लेकिन नो बॉल का इशारा इस वक्त आया है. देखना है एम्पायर ने यहाँ पर नो बॉल करार दी है. लगभग 3 खिलाड़ी बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर नज़र आ रहे, शायद वही कारण है कि यहाँ पर नो बॉल करार दी गई है. तो पहली गेंद वहाँ पर विशाल की जो नो गेंद रही, हालांकि गेंद बहुत बढ़िया की थी वहाँ पर विशाल ने, लेकिन फील्डिंग हम देख रहे हैं कि जो लगभग 3 खिलाड़ी वहाँ मौजूद थे, बिल्कुल ऑन साइड में इस वक्त 3 खिलाड़ी मौजूद है. वही कारण है कि एम्पायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया. 1 रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर 48. चुकीचं फील्ड प्लेसमेंट होतं. बॅकवर्ड ऑफ स्क्वेअर ऑन साइडला 3 खेळाडू होते, त्यामुळे नो बॉल घोषित करण्यात आलेला आहे. इस बार बहुत बढ़िया तरीके से मिडल किया वहां पर इस गेंद को और गैप में गेंद जाती हुई, कोई मौका नहीं वहां पर कल्पेश के पास और गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई 4 रनों के लिए. नेत्रदीपक फटका. राहुल माडाचा क्लास आपल्याला पाहायला मिळत आहे या संपूर्ण इनिंग्समध्ये. ऑफ साईडला विशेषतः ज्या प्रकारे त्यांनी स्क्वेअर ऑफ द विकेट असेल किंवा इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर ड्राईव्स जे खेळलेले आहेत ते वाखाणण्याजोगे आहेत. पावलांचा अतिशय सुंदर वापर, फुलवर घेतला हा बॉल आणि अगदी डोळ्यांच्या खाली त्याने फटका सजवलाय. गॅप देखील शोधला, प्लेसमेंट अप्रतिम होतं. एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह 4 धावा. बिल्कुल राहुल माड़ा ने ये राहुल मारा ने क्या स्ट्रोक मारा. इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर वाइड यॉर्कर किया था, जहां पर बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट कर दिया है. अच्छी वापसी एक बार फिर से वहां देखने को मिली है गेंदबाज विशाल द्वारा. संयुक्त स्पोर्ट्स और जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा के बीच में अगला मुकाबला रहेगा. सिटी फॉर्मेट का ये मुकाबला रहेगा. इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक वहां पर देखना, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन कोई मौका नहीं. इस बार भी गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर. 1 बॉस में 4 रनों के लिए. गजब की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है राहुल द्वारा. डेथ ओवर में भी अब रन आने लगे हैं यवई स्पोर्ट्स के लिए. राहुल इज प्लेइंग रिअली ब्युटिफुल. व्हॉट अ शॉट. काय बॉटम हँडचा वापर केलाय. फ्लिक पहा कसा, म्हणजे तो हेलिकॉप्टर उडवलाय त्याने. ओव्हर द बॉलर सेट. लॉंग ऑनचे जे खेळाडू होते त्यांना संधी दिलेली नाही आहे. अगदी बंदुकीतून गोळी निघावी तसा बॉल बॅटमधून निघाला आणि 4 धावा. फिर से वहां पर देखना सुलह किया. इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और राहुल की पारी यहां पर समाप्त होती हुई. बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे वहां पर राहुल इस बार और एक आसान सा कैच समाप्त किया वहां पर डीप में खड़े हुए खिलाड़ी प्रतीक ने. चांगल्या खेळीचा अंत. 20 बॉल्स 37 धावा. एक मॅरेथॉन इनिंग्स ही म्हणावी लागेल 5 षटकांच्या सामन्यामध्ये. वरची कडा लागली होती आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फिल्डर तैनात होता प्रतीक. त्याने कुठलीही चूक केलेली नाही आहे. हा बॉल जर मिडल गेला असता तर निश्चितच 6 धावा मिळाल्या असत्या, परंतु जर त्याला फारसं महत्त्व नाही आहे.
येथे विकेट प्राप्त केलेली आहे शेवटच्या षटकामध्ये विशाल पाटीलनं 56 धावा धावफलकावर 4 गडी बाद आई गावदेवी यवई। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर कर वापस लौटे हैं राहुल, जिसमें उन्होंने 32 रन बनाए, एक सिक्सर और 4 बाउंड्री उन्होंने लगाई। अपना काम तो यहाँ पर राहुल ने बाखूबी किया है। तसं करेक्शन 32 धावा बनवलेले आहेत फलंदाज राहुलनं। स्क्रीनवर आपण 37 पाहिल्या तर तिथे थोडंसं करेक्शन करावं लागणार आहे। इस बार फोर्स किया वहां पर सीधे बल्ले से और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। फोर्सिंग स्ट्रोक इस बार आया है वहां पर बल्लेबाज आकाश के बल्ले से। हे जे फटके आपण पाहतोय यावरून स्पष्ट होते की ही खेळपट्टी फलंदाजीसाठी किती चांगली आहे। दर्जेदार विकेट आहे पहा, थ्रू द लाईन समोरच्या बाजूने आखूड टप्प्याचा बॉल अगदी गोलंदाजाच्या वरून उडवलाय। एक सेफ फटका स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, चौकार प्राप्त करत असताना फलंदाज आकाश। विशाल अब तक इस ओवर में 3 बाउंड्री लगी है। डेथ ओवर में भी बहुत बढ़िया रन यहाँ बटोरे यवई के बल्लेबाजों ने। एक बार फिर से सामना करते हुए आकाश इस बार, लेकिन फुल टॉस गेंद थी, बहुत पहले ही अपना बल्ला घुमा बैठे वहाँ बल्लेबाज आकाश। तो इनिंग की यहाँ पर समाप्ति होती हुई पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बना है यवई ने 61 और 62 का टारगेट रहेगा ओडोली बी के सामने। आइए अब अगले टॉस की तरफ हम बढ़ते, जहाँ पर सिटी फॉर्मेट का टॉस होने जा रहा है, जहाँ खेलने वाली टीमें संयुक्त स्पोर्ट्स और जय भोलेनाथ सरोलीपाड़ा। तो इस वक्त डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में हम हैं। इसे स्पॉन्सर किया है गैस सिलेंडर कमर्शियल का बेताज बादशाह असफर बुलिंजकर और एक्स मेयर जावेद दलवी साहब ने। सिटी क्रिकेट से आज ये मुकाबला है शरद भुईर फैम टीम जय भोलेनाथ सरोलीपाड़ा के प्रमोद मात्रे और आतिश संयुक्त स्पोर्ट्स के। मैच रेफरी अजीम अहमदुल्ला हमसे जुड़ चुके हैं। दोनों अनिल सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। वेल सिद्दीक जी, कंडिशन्स आर ॲब्सोल्युटली हॉट अँड ह्युमिड हिअर ॲट द लेट परशुराम टावर स्टेडियम इन भिवंडी। आणि हॉट क्रिकेटची अपेक्षा असणारे क्रिकेट रसिकांना भिवंडी सिटी क्रिकेट म्हटलं की निश्चितच नेहमीच चुरशीचं क्रिकेट पाहायला मिळालेलं आहे। दोन चांगले संघ समोरासमोर आलेले आहेत। संदीप सर हमसे जुड़ चुके हैं और सिक्का मैं आपको बताता हूँ, एक तरफ एबी अल्ताफ बाली और एक तरफ बाली ट्रॉफी। संदीप सर के हाथ में सिक्का मैं दे रहा हूँ, कॉल कौन करेगा? एबी एबी कहना है और देखना आया क्या है। एबी देखिए टॉस दोबारा होगा, एबी कहना है, छुपा के उड़ा ऊपर। आया बाली ट्रॉफी। सर संदीप सर के हाथों से हम टॉस विनिंग कैप्टन को ये बैग दे रहे हैं, रोलेक्स मेडिकेयर। फाद दलवी और मनसब मुल्ला स्पॉन्सर, और एक कैप रियल स्टील वसीम अंसारी की देन, आपके घरों की मजबूत जमानत। बहुत धन्यवाद संदीप सर हमसे जुड़ने के लिए, लॉट ऑफ थैंक्स। तर जय भोलेनाथ सरोलीपाडा संघानं टॉस जिंकलेला आहे। प्रमोद म्हात्रे संघनायक आहेत या टीमचे एक दिग्गज खेळाडू। प्रमोद, सर्वप्रथम तुमचं स्वागत आहे बाली ट्रॉफीमध्ये। टॉस जिंकलेला आहे, काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण। या बाली ट्रॉफीमध्ये एखादा नवीन चेहरा आम्हाला तुमच्या संघामध्ये खेळताना दिसेल का? हो, 2-3 नवीन पोरं आहेत आमचे, चांगले खेळतील भाऊ। 2-3 नवीन चेहरे आहेत, हा. मात्र ही जी स्पर्धा आहे ती एक जुनी स्पर्धा आहे असं मी म्हणेन। आणि इथं खेळायला अतिशय म्हणजे जुन्या प्लेयर असलं तर चांगला सामना होईल आणि नवीन प्लेयर पण आमचे चांगले गावगाठात चांगले खेळतात आणि इथे पण चांगले खेळतील। तर साधारणतः 6 षटकांमध्ये काय म्हणजे गोलंदाजी कॉम्बिनेशन असणार आहे? किती स्कोअरपर्यंत संयुक्त स्पोर्ट्सला थांबवण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? संयुक्त स्पोर्ट एक चांगला संघ आहे, नेहमी बघतो आम्ही चांगल्या स्पर्धेमध्ये चांगला परफॉर्मन्स देतो। बघू आम्ही 60 अंडर त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करू। प्रमोद, मेरा सवाल है, 3 हैट्रिक आपके गेंदबाज कर चुके हैं, आप है सागर भुईर ने तो इतिहास रचा और केतन मात्रे। ये बताइए कि इस फेरी बाली ट्रॉफी को आप देख रहे हैं, आपको इसका चाम धाम कैसा लग रहा है?
बाली का नाम लेते ही मालूम होता है कि क्या कुछ नया ही आएगा। ऐसा आयोजन होता है कि देखने के लिए लोग बार बार ग्राउंड पे आते हैं, देखते हैं कि क्या नया होगा इस साल, हर साल ऐसा। तो उम्मीद करें कि 2019 में आपकी टीम क्वार्टर खेली थी, आगे बढ़ रही। अच्छा खेलेंगे तो बढ़ेंगे, और ऐसा उम्मीद है। हमारा पब्लिक सपोर्ट अच्छा रहता है, इस वजह से अच्छा खेल होता है। पब्लिक सपोर्ट तिथूनच मी सुरुवात करणार आहे. आतिश तुमच्याकडे येतोय. तुम्हाला देखील चांगला सपोर्ट असतो. संयुक्त स्पोर्ट्स देखील एक चांगला संघ आहे भिवंडी तालुक्यातील. तर तुमच्या क्रिकेट रसिकांसाठी तुम्ही काय बोलाल? नक्कीच आमचे पण समर्थक आहेत. ते प्रोत्साहन जास्ती करतात आणि प्लेयरांचा कॉन्फिडन्स वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. टॉस किती महत्त्वाचा वाटतोय तुम्हाला, आणि टॉस जिंकला सर काय निर्णय घेतला असता? आता बॅटिंग मिळालेली आहे, तर ते बॅटिंग करत असताना किती स्कोअरपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? टॉस आमच्यासाठी इम्पॉर्टंट होता. आम्ही पण क्षेत्ररक्षण करणार होतो. तर आता बॅटिंग करायचे, 60+ जाण्याचा प्रयत्न करू. येस सिद्दीक जी. Yes, the news from the AA Bharat Gas toss box Jai Bholenath Sarolipara won the toss, selected ball first, is back to the commentary box. थैंक यू भाभी सर और ग्रेट वाइज अजय खरत सर। तो खेल की शुरुआत वहाँ पर पहली गेंद देखना है, पुल किया इस गेंद को, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते हुए और नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को। गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ यहाँ पर दूसरी इनिंग की शुरुआत की है बल्लेबाज विशाल ने। तो जो टारगेट है वोलेली बी के सामने वो 62 रनों का टारगेट, और पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगी है। शुक्रिया मजहर खान। खेल की शुरुआत पहली गेंद पे चौका आता हुआ, पलक इंटरप्राइजेज बाउंसर गेंद और ज़्यादा उठी वाइट, और अंपायर रमीज रईस ने कह दिया 1 फॉर दी ओवर। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2022 के दोपहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स। गेंदबाजी कर रहे मनोज, इस मरतबा खलाइयों का उपयोग टर्न कर दिया ऑन साइड में। 1 रन बनता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ 6 रनों पे पहुंचा है। 5 पे विशाल पाटिल और ऋतिक पाटिल ने अब तक कोई गेंद नहीं खेली है। इसके बाद सिटी क्रिकेट में आप देखने जा रहे हैं जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोलीपाड़ा वन द टॉस, सिलेक्टेड फील्ड फर्स्ट, इनवाइट संयुक्त स्पोर्ट बैट फर्स्ट। ये आज का दूसरा मुकाबला। पलक इंटरप्राइजेस वडावली बी के सामने 62 की चुनौती। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए मनोज, ऋतिक को खींच के मारा, ऊपर लगी है गेंद, पीछे खिलाड़ी जज कर रहे हैं। ये देखिए मौका भी, वो बढ़िया एफर्ट वहाँ पर। इस बीच बैट्समैन ने कुल कितने रन भागे हैं? 3 रन भागे हैं। अच्छा एफर्ट रहा था वहाँ पर डीप में। 3 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पे पहुँचा है। कमलेश पाटिल का आना बाकी है, टेनिस दुनिया का बड़ा नाम। जी बिल्कुल भाभी सर, लेकिन यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज हम देख रहे हैं, विशाल पाटिल और ऋतिक पाटिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। पहले ओवर का खेल चल रहा है और जो अब तक रन बने हैं 9। 12 के ऊपर का आस्किंग रन रेट है। मनोज क्रीज के कोने से पंच कर दिया है, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन, शॉट वाइड एंड पनिश्ड। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर एक बार फिर से आता हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को पंच कर दिया इनफील्ड के ऊपर से, गेंद कवर की दिशा में जाती हुई 4 रनों के लिए। विशाल के बल्ले से ये दूसरी बाउंड्री आई है। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिल रही विशाल द्वारा। विशाल पाटिल सामना कर रहे गेंदबाज मनोज का। 13 रन बिना किसी विकेट के। मैंडेटरी पावर प्ले के जो 2 ओवर हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस है दोनों टीमों के लिए। चौथा मुकाबला धनेश कुकसे को आप एक्शन में देखेंगे। बढ़िया वापसी, रफ्तार पकड़ती हुई गेंद, राइजिंग एंड सरप्राइजिंग डिलीवरी, बैट्समैन को सरप्राइज करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। जी बिल्कुल भाभी सर, बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर रफ्तार से बिट कर दिया है बल्लेबाज को।
मनोज वीआईपी एंड से मुड़ते हुए सामना करेंगे विशाल पाटिल। संदीप पाटिल फेम टीम है पलक इंटरप्राइजेस। बैकफुट पे गए, कट कर दिया गेंद को, कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही दिलकश शॉट। जी बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि गेंदबाज जो मनोज है बल्लेबाज को बहुत ज़्यादा विट दे रहे हुए कारण यहाँ पर कि हम लगातार देख रहे हैं कि बल्लेबाज इस वक्त बाउंड्री पे बाउंड्री लगाए जा रहे हैं। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 बिना किसी विकेट के। यहाँ पर बचे हुए 4 ओवर में जीतने के लिए जो रन है वो 45। देखिए वडावली भी पलक इंटरप्राइजेस एक बड़ा नाम है और इस टीम के पास काफ़ी गहराई तक बल्लेबाजी है। आप देख रहे हैं आज के मैचेस की रूपरेखा में आपको बताता चलूं। अगला मैच सिटी क्रिकेट से आप देख रहे हैं जहां पर जीबी स्पोर्ट सरोली पाड़ा ने टॉस जीता है, शरद भुईर फेम टीम, और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। संयुक्त स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी की दावत दी है। आज काफ़ी तेज़ हवा के झोंके हुए, उसके बाद पांडुरंग धर्मा पाटिल, जहाँ से हम कमेंट्री कर रहे हैं, पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स है। उनकी टीम धनेश कुक से 2-2 हाथ लेंगे अंजुमन एफ स्पोर्ट्स से। उसके बाद ग्रामीण में प्रथम कुमार और वीर तानाजी दापोडे का मुकाबला। फिर ग्रामीण में जय बजरंग बिनार हेमंत हरट को देखना ना भूलिए, बालाजी स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा। उसके बाद 40+ क्रिकेट में कामतगढ़ और खारबांव। उसके बाद सिटी क्रिकेट रईस बिल्डर एंड डेवलपर और रहमानिया। उसके बाद 9वां मैच ग्रामीण से मैच 1 की विजेता टीम और मैच जो चल रहा है उसकी विजेता टीम। 1 की विजेता टीम रही थी रानाल। 40+ 10वां मैच वॉल और रानार स्पोर्ट। 11वां मैच 5वें मैच की विजेता टीम और 6ठे मैच की राहुल को गेंदबाजी दी गई है। इस मरतबा उठा के मारना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन रन के लिए चले गए थे वहाँ पर, डॉट गेंद। 12वां मुकाबला अम्मार बिन सालिम और एमडी स्पोर्ट्स के बीच में, और आखिरी मुकाबला अर्नो इंटरप्राइजेस सिटी क्रिकेट से और सोना देवी। ये आज के मैचेस की रूपरेखा। विशाल पाटिल ने कुछ आके कहा है बैट्समैन ऋतिक पाटिल को। शुरुआत बहुत बढ़िया, रिप्लाई बहुत बढ़िया दिया गया है पहले ओवर में। पलक इंटरप्राइजेस वडावली बी, छोटी गेंद बैकफुट पे गए, क्रैकिंग कवर ड्राइव, थंपिंग कवर ड्राइव, 4 रन। बंदूक की गोली की तरह गेंद निकल गई कवर फील्डर के बाईं ओर से। क्या जी, गजब बिल्कुल का भाई साहब, शॉट। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहाँ पर लगा इस बार बल्लेबाज ऋतिक ने। दोनों ही बल्लेबाज बाबू सर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से पहले ओवर में हम देख रहे थे कि विशाल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, इस ओवर में बहुत ही बेहतरीन वहाँ पर कवर ड्राइव लगाया बल्लेबाज ऋतिक ने। मिस टाइम स्ट्रोक है लेकिन नहीं पहुंच पाए खिलाड़ी। 1 रन बना, 2 रन चुरा लिए, गिरते पड़ते रहे खिलाड़ी। इन 2 रनों की मदद से अब स्कोर 23 रनों पर जा पहुंचे। ओवर नंबर 2 का खेल हम देख रहे हैं और अब तक अच्छा टोटल बना लिए यहाँ पर पलक इंटरप्राइजेस वडोली बी ने। 23 रन हो चुके, 62 के लक्ष्य का पीछा कर रही है पलक इंटरप्राइजेस। संदीप पाटिल फेम टीम वडावली बी। इस मरतबा ऑफ स्टंप से ज़्यादा बाहर कर बैठे वाइट। 1 रन आता हुआ स्कोर में 24 रन बिना किसी विकेट के, 24 विदाउट लॉस। आज का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ। पहले मुकाबले में रानाल ने शिकस्त दी पावर शेलार को, विलास स्मूर्ति रानाल। गजब की बल्लेबाजी की थी गीतेश ने,
खासतौर से दीनू भुईर के सामने और आकाश वारगड़े के सामने एक से बढ़कर एक शॉट खेले। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए राहुल सामना करेंगे ऋतिक पाटिल। इस मर्तबा इनसाइड आउट, कमाल का शॉट और गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के बीच में 4 रनों के लिए। क्या फॉलो थ्रू था शॉट के पीछे बैट्समैन ऋतिक पाटिल का। जी बिल्कुल भाभी सर, बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को और इस स्ट्रोक को फिनिश किया वहाँ बल्लेबाज ऋतिक ने। गजब की बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिल रही है और इस ओवर में भी थोड़े रन अब आए हैं। जिस तरह से राहुल गेंदबाजी करे, स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 28 रन अंपायर ने गेंद मांगी है वहां पर। ओवर नंबर 2 चल रहा है और कह सकते हैं हम कि बहुत ही धमाकेदार रिप्लाई पलक इंटरप्राइजेस वडावली बी। कल AA घोड़सई बी का दिन रहा। जहाँ तक ग्रामीण क्रिकेट का सवाल है, आज देखना है किसका रहता है। इस मर्तबा अपर कट किया है, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट पे, 4 रन। गजब की बल्लेबाजी हो रही है पलक इंटरप्राइजेस वडावली बी की तरफ से। बहुत बढ़िया स्ट्रोक एक बार फिर से आता हूँ वहाँ पर बल्लेबाज ऋतिक के बल्ले से। जंपिंग स्ट्रोक इस बार लगाया था जहाँ पर इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया है। 70 रन और 2 विकेट। वाकई में कल शिवास के माली, जीतू माली, निहार मात्रे, रितेश धुमाल, भावेश पवार, कल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा। जॉली का, गुरसई बी का, शिवास का। ओवर समाप्त होते हुए 2 कुल स्कोर है 32 बिना कोई विकेट के। अब यहाँ से 3 ओवर में 30 रन चाहिए, लेकिन एक प्लस पॉइंट है मज़र के पलक इंटरप्राइजर्स वडावली बी के पास 10 के 10 विकेट हाथ में, और आपके पास जब 10 विकेट हाथ में रहते हैं तो फिर आप खुलकर रिस्क ले सकते हैं। जी बिल्कुल भाभी सर, 10 के 10 विकेट बचे हुए, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज विशाल पाटिल और ऋतिक पाटिल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे। दोनों ने 3-3 बाउंड्री लगाई है और 2 ओवर की समाप्ति में हम स्कोर देखें तो बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। 32 रन, पहले 2 ओवर में 32 बने, अब आने वाले जो 3 ओवर उसमें रन चाहिए 30। दोनों गेंदबाज यहाँ पर महंगे साबित हो। पहले ओवर में मनोज जिन्होंने 17 रन खर्च किए, उसके बाद 15 रन आ गए दूसरे ओवर में। राहुल के दूसरे ओवर में 15 रन। एक बार फिर से वहाँ पर गेंदबाजी में मनोज को बुलाया गया है। हालांकि पहला ओवर उनका काफ़ी महंगा रहा था, लेकिन फिर भी उन्हीं को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। देखना है कि अब इस ओवर में किस तरह से गेंदबाजी रहती है मनोज द्वारा, और बल्लेबाजी जिस तरह से यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज विशाल और ऋतिक कर रहे हैं। एक बहुत भी बढ़िया स्टार्ट अपनी टीम को दिलाया है दोनों बल्लेबाजों ने। जिस तरह से पिछला मुकाबला रहा था जहाँ पर 63 रन चेस किए विलास स्मृति रहनाल ने, और इस मुकाबले में हम देख रहे हैं कि 62 रन अब तक 62 रनों की जो चुनी थी, जब अब तक जो स्कोर हुआ है 32 रन। मनोज को कंटिन्यू रखा गया है, मरता क्या ना करता, क्योंकि फ्रंट लाइन बॉलर है यवई के। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, यॉर्कर लेन, हेलीकॉप्टर सीधा फील्डर के हाथ में, लॉन्ग ऑन वाइडिश में, और आउट हो गए बैट्समैन विशाल पाटिल। पहला झटका लगा है यहाँ पर पलक इंटरप्राइजेस वडावली बी को। जी बिल्कुल भाभी सर, यहाँ पर विशाल की पारी समाप्त होती हुई, लेकिन आउट होने से पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने। 3 बाउंड्री लगाई है और एक अच्छा स्टार्ट दिया अपनी टीम को, लेकिन बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया वाइडिश लॉन्ग पर खड़े हुए खिलाड़ी आकाश ने। पहला ब्रेक थ्रो दिलाते हुए अपनी टीम को मनोज। नए बैट्समैन, महाराष्ट्र टेनिस दुनिया का बड़ा नाम
बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर कमलेश पाटिल, डोमोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाते हैं। मनोज, ऋतिक पाटिल के लिए बढ़िया गेंद, गुड लेन पे पड़ने के बाद अतरिक उछाल भी रहा था, रुक कर आई थी और आंखें मौन के शॉट खेला था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मनोज वीआईपी एंड से जाते हुए इस मर्तबा पंच कर दिया गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, अंपायर के इशारे का इंतजार, 4 रन। बहुत खूबसूरत शॉट। ऑन फील्ड अंपायर रमीज रईस। देखिए अंपायरिंग दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा है रमीज रईस। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 पे पहुंचा है पलक इंटरप्राइजेस वडावली बी का। संदीप पाटिल फैम टीम है। मनोज, ओ बढ़िया गेंद, हेलीकॉप्टर ड्राइव, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, 1 रन। 37 पे पहुंचा है स्कोर। अभी भी मुकाबले में काफ़ी जान है क्योंकि यहाँ से 25 रन और चाहिए और गेंदें बची है 14। एक बात है कि यवई ने चुनौती बहुत भारी दी है, बल्लेबाजी गजब की थी, एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के सामने। जी बिल्कुल भावेश सर, जिस तरह से राहुल ने बल्लेबाजी की है, 32 रनों की बहुत ही शानदार उन्होंने पारी खेली है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फलक इंटरप्राइजेस वडोली बी ने बहुत बढ़िया तरीके से अब तक रिप्लाई दिया है। पच्चीस रन चाहिए 14 गेंदों पर। मनोज कमलेश के लिए, ओह क्या गेंद थी, बैट्समैन को पूरी तरह से खोल के रख दिया था। गजब की बॉलिंग कर रहे मनोज। जी बिल्कुल भावेश सर, बहुत ही शानदार गेंद रही थी वहाँ पर मनोज की। जागते रहो का आदेश देती हुई इस वक्त ये गेंद। शानदार और जानदार गेंद हम कहेंगे। मनोज इस बार दबा, इनसाइड आउट। कमलेश ब्रांड स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्या गजब का खेल चल रहा है भावेश सर। जब पिछली गेंद बहुत ही बढ़िया रही थी मनोज की, लेकिन इस बार बल्लेबाज कमलेश ने क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया है। इनसाइड आउट स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 41 रन, 41। अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए जो रन चाहिए, 21 रन और चाहिए, 21। 12 गेंदें और 21 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये चालू करो माइक, डीजे मत करो, डीजे मत। अब 21 रन चाहिए, 21 नीडिंग टू विक्ट्री। 21 रन 12 गेंदे। ये इधर का, हाँ तो इधर का नमाज हुई, बाहर का ने, अरे वीआईपी का, वीआईपी पे यहाँ से आवाज जाएंगी, वहाँ नहीं जाएंगी। मना किया किसी ने कोई, तो काय को तुम ये करते हो यार। 12 गेंदों में 21 रन चाहिए। गेंदबाजी के लिए संजय आए हैं और ये जो ओवर है मजहर खान, ये दोनों टीमों के लिए डू और डाई का ओवर है। यहाँ से यवई की टीम चाहेंगी कि रनों को रोका जाए
और प्लग इंटरप्राइजेस वडावली बीच चाहेंगी कि इस ओवर में ज़्यादा रन बने ताकि आखिरी ओवर में दबाव छट जाए। सामना कर रहे हैं बैट्समैन ऋतिक पाटिल। साइड आर्म गेंद, खराब शॉट, आड़े बल्ले से खेला, हालांकि ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद थी। 1 रन आता हुआ स्कोर में। अब 11 गेंदे 20 रन। व्हाट अ मैच। कड़क धूप में गरम मुकाबला। धूप भी आज चिलचिलाती भी है, बीच में हवा भी चल रही है। संजय सामना करेंगे कमलेश। संजय इस मर्तबा हुक कर दिया गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर। 6 रन। छोटी गेंद बड़ी नसीहत, ये क्लास है कमलेश पाटिल का, इसीलिए तो इतने लोकप्रिय हैं महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में। 48 पे पहुंचा है स्कोर। अब 10 गेंदों में 14 चाहिए। फिर छोटी गेंद वाइट। 10 गेंदे 13 रन। लगभग प्लग इंटरप्राइजेस जीत की तरफ अग्रसर होती भी। इस मर्तबा खुद के निकाला है, टर्न कर दिया ऑन साइड में। 1 रन बना और बढ़िया फील्डिंग डीप में। 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर पूरे 50 हो चुके हैं और यहाँ से अब 12 रनों की आवश्यकता है। बची हुई 9 गेंदे 12 रन। कट टू कट मुकाबला आप कड़ी धूप में देख रहे हैं। बहुत खराब गेंद, बहुत खराब गेंद वाइट। ये तो ऐसे मानो आउट ऑफ कवरेज बॉलिंग से टीम की बात नहीं बनती, आउट ऑफ कवरेज मोबाइल रहे तो बात नहीं हो पाती है। इस मर्तबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, फेंक दिया गेंद को आउट ऑफ पार्क। यूज इट। 6 रन। 57 रनों पे पहुंचा है स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद। 57। 5 रन और चाहिए। इस मर्तबा स्लाइस किया है, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई। 4 रन। सिर्फ 1 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 1 रन चाहिए। क्या बल्लेबाजी की है, क्या चेसिंग किया है यहां पर प्लग इंटरप्राइजेस वडावली बी ने। खींच के मारा है, चाबुक शॉट। 6 रन। मैच फिनिश। वडावली प्लग इंटरप्राइजेस वडावली बी ने इस मैच को जीत लिया है। अभिनंदन संदीप पाटिल एंड हार्ड लक यवई।
आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए इस वक्त हम प्रेजेंटेशन बॉक्स में मेरे साथ मज़र खान है। तमाम स्पॉन्सर को हम थैंक्स कहेंगे। 70-70 स्पोर्ट्स के लिए तारिफ सैयद साहब आपका शुक्रिया। रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल का पैसे कमाने का रोकड़ा रास्ता, आपका विशेष धन्यवाद। स्मार्ट इंटरप्राइजेस विशेष धन्यवाद। AA भारत गैस असफर बुनिजकर जावेद दलवी साहब बहुत शुक्रिया। जुनेद पटेल और मक्की पटेल भाइयों की एवन जोड़ी बहुत शुक्रिया। साहिबा मोमिन मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमिन बहुत शुक्रिया। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स, RK फ्री 10 MJ स्पोर्ट गैसुद्दीन शेख और रजी कुमारी शुक्रिया। शिव शंकर जूस सेंटर राहुल गुप्ता जी विशेष धन्यवाद। अब्दुल रहमान जैरोमी मैजिक बॉक्स यंग स्पॉन्सर बहुत शुक्रिया। SK स्पोर्ट शादाब कोतकर मापोली आपका शुक्रिया। फुल टॉस गेंदों के लिए अली असगर आपका शुक्रिया। धनेश स्पोर्ट कुकसे कमेंट्री बॉक्स भिवंडी की विजय मालिया पांडुरंग धर्मा पाटिल विशेष धन्यवाद। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, आपके बच्चों को अगर आगे बढ़ना है तो राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल में दाखला लीजिए। सेकेंड प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर सुजीत पाटिल विवेक पाटिल, आप दोनों का विशेष धन्यवाद खंडवाल। थर्ड प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर रुपेश जादव डोले के गोल्डन मैन, आपका विशेष धन्यवाद। फोर्थ प्राइज ग्रामीण अज्जू पटेल अर्जोली, आपका बहुत शुक्रिया। 40+ बेस बैट्समैन वॉशिंग मशीन सूरत थोड़ाट, आपका शुक्रिया। डगआउट के लिए तारिक साथ शख्सियत इरफान बुरे साहब, आपका शुक्रिया। फरहान पटेल मापोली की शान डगआउट के लिए शुक्रिया। सतीश चौधरी विजय चौधरी का हार्दिक आभार और अरुण भुईर ZP मेंबर आपका शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे और भी जो स्पॉन्सर हम कभी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डी सकारिया लॉटी कंपाउंड सूट शेरवानी और कुर्ता, एक्रेलिक आर्ट टू पलनबाई, बालाजी ग्लोबल से इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे जी, वीरेन चोरगे जी और विराज चोरगे जी, रूपाली निमेश शाह, गौरी फार्म सेंटर, कपिल पाटिल फाउंडेशन, O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर शाहिद पापा, फयाज अंसारी, A1 चिकन सेंटर, ओवरसीज एजुकेशन एडवाइस फ्यूचर सोल्यूशन और ताबिर जैरूमिनी साहब। साथ ही साथ रॉयल मोटर्स के लिए हम इरफान अदीस अंसारी आपका शुक्रिया। साथ ही साथ रोलेक्स मेडिकेयर फात दलवी मनसब मुल्ला, रियल स्टील के लिए वसीम अंसारी आपका शुक्रिया। पाइनर स्पोर्ट्स थैंक्स लॉट। SS टूर्स एंड ट्रैवल दुनिया का बड़ा नाम, आपका शुक्रिया। थर्ड प्राइज भिवंडी सिटी क्रिकेट के लिए अमीदुज्जमा अंसारी, आपका शुक्रिया। तमाम स्पॉन्सर का शुक्रिया। आइए दोस्तों, मैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए संदीप पाटिल, जय पाटिल, शुभम पाटिल, नदीम शेख, सुभाष पाटिल समाज सेवक वडावली, इन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको जुड़ जाना है हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी से। प्रेजेंटेशन सेरेमनी से इस वक्त जुड़ते हुए हमारे तमाम गेस्ट संदीप पाटिल, जय पाटिल, शुभम पाटिल, नदीम शेख और सुभाष पाटिल जो समाज सेवक है। आइए सबसे पहले कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय गौरी फार्म सेंटर महबूब गौरी, खिलाड़ी का नाम है कल्पेश। कैच ऑफ द मैच इसे समाज सेवक देंगे सुभाष पाटिल वडावली के। वेल डन, वेल कैच, कैच भी पकड़ा और मैच भी पकड़ा।
अब मैन ऑफ द मैच जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की, 39 रन बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त ओपनर ऋतिक पाटिल, 14 गेंदे 39 रन, इज द मैन ऑफ द मैच। सबसे पहले हम शुभम पाटिल के हाथों से ऋतिक मेंशन यह वहीं खड़े रहना है। तौसीफ डॉक्टर तौसीफ शेख स्पॉन्सर एक गिफ्ट हैम्पर देंगे। जिन्होंने इस टीम को स्पॉन्सर किया है, संदीप पाटिल के हाथों से हम A1 सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल का ये A1 गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं लाखिवली। डी साकारिया की बैग देने जा रहे हैं हमारे नदीम शेख। अब सुभाष पाटिल के हाथों से हम शिव शंकर जूस सेंटर का एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। जय पाटिल आपको एक और गिफ्ट हैम्पर देंगे। ये इनाम है, समेटते जाओ। अब फिर से मैं संदीप पाटिल से कहूँगा कि आपको फ्रूट बास्केट देना है, जिसे स्पॉन्सर किया अरुण भुईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जैरुमी ने। कैप पिनाने जा रहे शुभम पाटिल, SK स्पोर्ट्स की देन शादाब कोतकर। और आखिर में वडावली के समाज सेवक सुभाष पाटिल के हाथों से हम एक्रेलिक आर्ट 2 की आपको ये पल्लन भाई की बहुत खूबसूरत ट्रॉफी दे रहे हैं। तमाम मेहमानों का विशेष धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ऋतिक, बाली ट्रॉफी सब पहिला सामना खेळताना कसा लागला? खूप खूप मजा आली या ग्राउंडवर खेळायला आणि स्टेडियम आहे आणि फुल ग्राउंड आणि आयोजन एक नंबर होता, त्याच्यामुळे आम्हाला खेळायला अजून मजा आली। टीमने जे परफॉर्मन्स केले ॲज अ ओपनर तुम्ही सॅटिस्फाय आहात? हाँ, ये थे दोस्तों ऋतिक पाटिल। कहते हैं कि बुटीक में जो कलेक्शन नहीं था वो ऋतिक की बल्लेबाजी में हमने देखा। आइए चलते हैं कमेंट्री बॉक्स, पांडुरंग धर्मा पाटिल। धन्यवाद सिद्दीक जी भाबे। दोपहर के सत्र में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी 2022 में। आज का तीसरा मैच सिटी क्रिकेट से इस बार स्विंग कर दिया है खूबसूरती के साथ सौरभ ने। डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से ये 6 रन